अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरा है ये भी। तो देखते हैं जिसकी ट्रांसलेशन आज। तो फर्स्ट है जी, लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है। एंड पे है आया है, इसका मतलब है इसका इस्तेमाल है। तो देखते हैं जी, लाहौर इज़ एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल सिटी। ये दरिया रावी के किनारे पर वाक़या है। ये भी यहाँ पे भी इसी का इस्तेमाल होगा। तो इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। रिवर रावी, चूंकि ये प्रॉपर नाउन है, इनके पहले पहले लेटर कैपिटल आए। नेक्स्ट है जी, इस वो पंजाब का दारुल हुकूमत है, यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल है। तो इट इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब प्रोविंस। पंजाब का पी कैपिटल आएगा। नेक्स्ट है जी, इस शहर में बहुत सी तरीकी इमारतें हैं। तो इसमें भी देर और आर का इस्तेमाल है। देयर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। देयर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देयर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन इट। नेक्स्ट है जी, बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। बादशाही मस्जिद इज़ वन ऑफ दी, यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल है। इज़ वन ऑफ दी लार्जेस्ट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मसाजिद्स। मसाजिद्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है जी, कि बादशाही मस्जिद के पास ही अल्लामा इकबाल का मज़ार है। तो ये भी इसका इस्तेमाल है। द टॉम्ब ऑफ अल्लामा इकबाल is situated नियर बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद। नेक्स्ट है जी, इकबाल ने में पाकिस्तान का तस्वर दिया एंड पे लिखा आया है। तो ये पास्ट डेफिनेट का फिक्र है, इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। आएगा जी, इकबाल गिव अस
the idea of पाकिस्तान। नेक्स्ट है जी, करार पाकिस्तान लाहौर में मंजूर की गई। यहाँ पे भी देखें अगर तो पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है। तो पास्ट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस में बहुत बार हेड भी वर्ब होते हैं और पैसिव वॉइस में हमेशा ही फेल की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो देखें जी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन was also passed in Lahore। नेक्स्ट है जी, करारदाद पाकिस्तान लाहौर मीनार पाकिस्तान इसी करारदाद की याद में तमीर किया गया। ये भी पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है। द मीनार पाकिस्तान द मीनार पाकिस्तान was constructed in memory of the resolution। In memory of this resolution। नेक्स्ट है जी, ये एक बाल बार में तमीर किया गया। ये भी पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है। तो इट वाज built in इकबाल पार्क। जी नेक्स्ट पैरा जी इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब बड़ा नेकदिल और खुदा तरस बादशाह था। तो था एट पे तो बात का इस्तेमाल है। इसकी लिखेंगे जी, औरंगजेब was very pious and God fearing king। नेक्स्ट है जी, ही यूज टू गेट सॉरी, वो सुबह सवेरे जाग उठता और अल्लाह की बात किया करता था थी। तो ये पास्ट डेफिनेट का मामूल है। पास्ट डेफिनेट में सेकंड फॉर्म लगती है। तो यूज टू, ही यूज टू गेट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्शिप अल्लाह। नेक्स्ट है जी, उसने अपने अहदे कुंदे को जारी रखा था कि भी सुबह बिस्तर से उठकर अल्लाह की बात करो और नेक काम करो ताकि सारा दिन खुशी खुशी गुजर जाए। तो ऐलान कर रखा था या कर चुका था। तो ड्यूरिंग हिज रेन ही हैड इशूड। ये पास्ट परफेक्ट है। ही हैड इशूड एन ऑर्डर टू गेट अप अर्ली एंड वर्शिप अल्लाह एंड वर्शिप अल्लाह एंड डू गुड डीड्स
so that the whole day might pass in peace. नेक्स्ट है जी वो सूर्य खुद सूरज निकलते ही दरबार लगाता, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। He himself held his court with the sunrise. गरीबों मोहताजों और मजलूमों की फरियाद सुनता, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म। listened to the complaints listened to the complaints of the poor, the destitute, and the oppressed। नेक्स्ट है जी, वो उनसे मोहब्बत से पेश आता, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। he treated them with love। नेक्स्ट है, निहायत वजह से उनका हाल पूछता और उनकी मुरादें पूरी करता, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। he used he used to inquire after their health attentively and और उनकी मुरादें पूरी करता है, and fulfilled their wishes। ये था जी इम्पोर्टेंट पैरा। नेक्स्ट है वीडियो के साथ। नेक्स्ट है जी बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा, ये भी ये नौजवान काजिम को कत्ल करने के इरादे से आया था, तो आया था या आ चुका था, तो ये पास्ट एंड डेफिनेट है। इसमें हैड लगता है, हेल्पिंग वर्ब उसकी फेल की थर्ड फॉर्म लगती है। और फिक्र के आखिर में एक तो इस तरह का कोई भी काम कंप्लीट हो, प्रोग्रेस में ना हो, कंप्लीट हो, फिनिश्ड हो, तो एक तो ये पहचाना, दूसरा चुका था, तो ये आता उर्दू के फिक्र के आखिर में। तो ये जो काम आया था, इरादे से आया था, ये कंप्लीट है, या तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। द यंग मैन, ये नौजवान, दिस यंग मैन हैड come with the intention to kill कायदे आज़म। नेक्स्ट है जी, जब उसने देखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, कि कोई आसपास नहीं है, तो उसने तेजी से चाकू निकाला, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही फिगर बनता है। नेक्स्ट है जी, व्हेन ही फाउंड नो वन अराउंड, he took out his knife quickly। नेक्स्ट है जी, अ, वो कायदे आज़म की तरफ लपका, ही, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। he pounced upon कायदे आज़म।
नेक्स्ट है जी, अल्लाह ताला ने काजिम को बहुत अक्ल और हौसला अता किया था। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का फिक्र है जिसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। तो अल्लाह हैड ब्लेस्ड, अता किया था या कर चुका था। कायद आजम, अल्लाह हैज ब्लेस्ड कायद आजम विद मच इंटेलिजेंस, मच इंटेलिजेंस एंड करेज। फिर जी नेक्स्ट है, उन्होंने अपना लंबा बाजू बढ़ाकर कातिल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तो उन्होंने अपना बाजू लंबा बढ़ाकर, स्ट्रेचिंग आउट हिज लॉन्ग आर्म, स्ट्रेचिंग आउट हिज लॉन्ग आर्म, ही टुक होल्ड ऑफ द किलर्स हैंड। ये भी पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है जी कि उन्होंने अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी को आवाज़ दी। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। ही कॉल्ड आउट, ही कॉल्ड आउट हिज प्राइवेट secretary, he called out his private secretary। नेक्स्ट है जी, मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। द कल्प्रिट वाज अरेस्टेड। नेक्स्ट है जी, तमाम लोगों ने देख लिया कादिर बहादुर इंसान थे। तमाम लोगों ने देख लिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। ऑल द पीपल सॉ दैट, कायद आजम वाज के बहादुर इंसान थे। वाज तो ये वाज का इस्तेमाल है। वाज आ ब्रेव मैन। ये था जी इंपॉर्टेंट पैरा। नेक्स्ट वीडियो जी नाजरीन आ जाए, फिर हम एक इम्पोर्टेंट पैरे के साथ आए हैं जो बार बार पेपर्स में रिपीट हो चुका हुआ है। तो फिर स्टार्ट करते हैं जी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए। तो ये भी पास का फिक्र है। हज़रत मोहम्मद वाज बोर्न इन मक्का। हज़रत मोहम्मद के ऊपर ना आप ये इस तरह लगा लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, तो वाज का इस्तेमाल है। द नेम ऑफ हिज फादर, द नेम ऑफ हिज फादर वाज अब्दुल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर ब्रॉट हिम अप। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 वर्ष के हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी कर ली। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। व्हेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह लिख सकते हैं आप, बिकेम 20 years old, he married हज़रत खदीजा।
खदीजा के आगे अगर आपने रजीला लिखा है तो इसका भी आगे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी कि जब आप सल्लल्लाहु 40 वर्ष के हुए तो आपने कहा कि मैं पैगंबर हूँ। व्हेन ही रीड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। व्हेन ही रीच्ड द एज ऑफ 40 ही सेड, आपने आपने कहा जी मैं पैगंबर हूँ तो एम का इस्तेमाल है। आई एम द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। मेरी बात गौर से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। अल्लाह एक है और उसकी बात करो। अल्लाह इज़ वन, उसकी बात करो। वर्शिप हिम। ये था जी बहुत ही सादा और इम्पोर्टेंट सा पैरा जो बार बार पेपर में रिपीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। कल देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरा फिर हाजिर हो गए हैं। अमजद के वालिद बचपन में फौत हो गए थे या फौत हो चुके थे, तो ये पास्ट परफेक्ट का फिक्र है, इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। तो अमजद फादर had died in his very childhood. वो यतीम हो गया। he became orphan, he became, ये भी past indefinite का फिक्र है। उसका चचा उसे अपने घर ले आया, ये भी past indefinite है। his uncle brought him to his house, brought him to his house। चचा का कोई बेटा ना था, तो ये माजी में पोजेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, हैड का इस्तेमाल है। तो हिज अंकल हैड नो सन, उसने अपने बेटे की तरफ परवरिश की, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। ही ब्रॉट हिम अप, he brought him up as his own son। नेक्स्ट है जी अमजद ने एमए का इम्तिहान पास कर लिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। अमजद passed his एमए एंड और एक अच्छी सी मुलामत हासिल एंड गॉट अ गुड जॉब। नेक्स्ट है जी अब उसका चचा बूढ़ा हो चुका था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। नाउ हिज अंकल हैड ग्रोन ओल्ड, हो चुका था, पास्ट परफेक्ट है। हैज ग्रोन ओल्ड। अमजद ने बाप की तरह चचा अपने चचा की खिदमत की, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। अमजद सर्व्ड हिज अंकल एज हिज ओन फादर। नेक्स्ट है जी चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। द अंकल मेड हिम हिज सन इन लॉ, दामाद बना लिया। अमजद अब अपने चचा के कुनबे का फर्द बन गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगेगी। नाउ
Amjad became a member of uncle's family। ये था जी आज का इम्पोर्टेंट था जो पेपर में बार बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इंतहाई अहम पैरा, बहुत आसान और बार बार पेपर्स में ये रिपीट हो चुका है और इस तरह के पेपर्स के पैराग्राफ के पेपर में आने के चांस भी होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी। जो ही दवाने को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कैन और साथ में बी, यानी कैन की आप कह सकते हैं जी पैसिव वॉइस फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस में आपको पता है थर्ड फॉर्म लगती है, तो बी के बाद वैसे भी थर्ड फॉर्म लगेगी। तो एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज्ड, एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन। इसे दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी कैन, वही कैन का इस्तेमाल है पैसिव वॉइस। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। नेक्स्ट है जी जो ही तो हमारी बिजली पैदा कर सकती है। कैन का इस्तेमाल है मॉडल वर्ग और इसके मॉडल के वर्ग के बाद फिर की पहली फॉर्म आती है। तो एटॉमिक एनर्जी कैन प्रोड्यूस या जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस। नेक्स्ट है जी कराची में एक बिजली घर है, इसका इस्तेमाल है। देयर इज अ पावर हाउस इन कराची। नेक्स्ट है जी आजकल जो ही तो से पैकेजिंग वाली बिजली सस्ती होने के इम्कान मौजूद हैं। तो ये दे आर का इस्तेमाल है। नाउ आर डेज देयर आर possibilities of cheap electricity produced by atomic energy। नेक्स्ट है जी हमें चाहिए कि कोई तो को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें या करना चाहिए। तो शुड का इस्तेमाल है, शुड में इस बात की पहली फॉर्म लगाएगी। तो वी शुड यूज atomic energy only for peaceful purposes। ये था जी इंतहाई अहम पैरा जो पेपर्स में बार बार रिपीट है, तो बहुत आसान भी है। तो जो है इसकी चांसेस ज़्यादा हैं पेपर्स में आने की। इसको अच्छे से प्रिपेयर किएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज देखेंगे हम इंतहाई अहम पैरा जो बार बार पेपर में इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है, रिपीट हो चुका है। देखते हैं जी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी। तो वाज का इस्तेमाल है। तो लिखेंगे जी हज़रत आयशा वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक। इनके लिए भी रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। हु वाज द
close friend of the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे जी आप ज़िल्ला अनहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, तो ये भी पास्ट का जिक्र है, सॉरी वाज का इस्तेमाल है। इसका आएगा जी शी वाज दी वाइफ ऑफ दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट है जी आप ज़िल्ला अनहा एक छोटे से कमरे में रहती थी, पास्ट इंडेफिनिट का। तो शी लिव्ड, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होती है, शी लिव्ड इन अ स्मॉल रूम। नेक्स्ट है जी ये एक सादा सा कमरा था जिसकी छत नीची थी, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट सॉरी था या तो वाज का इस्तेमाल है। इट वाज अ सिंपल रूम, इट वाज अ सिंपल रूम जिसकी छत नीची थी, तो ये पास्ट की पोजेशन है, यानी जो जो छत नीची रखता था। विच हैड, कनेक्शन लग गई, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो विच हैड अ लो रूफ। नेक्स्ट है जी ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा घर का काम खुद करती थी, करती थी, तो ये भी पास्ट एंड डेफिनेट है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा and did her course of course herself। नेक्स्ट है जी आप रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी सादा थी, ये भी वास का फिक्र है, वास का इस्तेमाल है। तो हर लाइफ वाज वेरी सिंपल। नेक्स्ट है जी आप रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी या रखती थी, तो हैड का इस्तेमाल है, शी हैड ग्रेट लव फॉर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट है जी कि आप ज़िल्ला बहुत ज़हीन थी, और ये वाज का इस्तेमाल है, और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानती थी, ये पास्ट डेफिनेट है। शी वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड न्यू अ लॉट अबाउट इस्लाम। ये था जी इंतहाई, आप कह लें जी कि सादा पैरा और छोटा, लेकिन पेपर में ये बार बार रिपीट हो चुका हुआ है, लिहाजा ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ से आए हैं जी। बहुत छोटा है लेकिन बहुत सादा, और बार बार पेपर्स में ये रिपीट हो चुका है। तो ये तस्वीर हमारे गांव की है, इसका इस्तेमाल है। तो इट इज़ अ पिक्चर ऑफ आवर विलेज। गांव के बाहर हरे भरे खेत हैं, आर का इस्तेमाल है। तो देयर आर ग्रीन फील्ड्स आउटसाइड द विलेज। अब गर्मी का मौसम है, इसका इस्तेमाल है। इट इज़ समर नाउ। सूरज चमक रहा है, ये कंटिन्यूस का जिक्र है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। इज एम आर और आई एन जी फॉर्म, पहली फॉर्म के साथ आई एन जी लगती है। तो द सन इज शाइनिंग। नेक्स्ट है जी वो सामने गंदम के खेत हैं, तो जी है जी देयर लाई वीट फील्ड्स
अहेड, सामने। नेक्स्ट है जी, गंदम के खेतों में बड़ी चहल पहल है, इसका इस्तेमाल है। तो देयर इज ग्रेट हसल एंड बसल इन द वीट फील्ड्स। नेक्स्ट है जी, जवान और बूढ़े मर्द और औरतें काम मिलकर काम कर रहे हैं। पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है, जिसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं और आई एन जी फॉर्म होती है। तो यंग मैन, ओल्ड मैन, मैन एंड वीमेन आर वर्किंग टुगेदर। नेक्स्ट है जी, फसल पकी हुई है। द क्रॉप इज राइप। नेक्स्ट है जी, देहाती अब कटाई करेंगे और अपनी फसल को शहर में ले जाएंगे। ये फ्यूचर का फिक्रा हो गया। द विलेजर्स will harvest their crop will harvest their crop and take it to the city। नेक्स्ट है जी, हमारे गांव में बहुत सी काबिल चीज़ें हैं। आर का इस्तेमाल है। देयर आर मैनी थिंग्स, देयर आर मैनी थिंग्स वर्थ सीइंग इन आवर विलेज। नेक्स्ट है जी, हम गांव में खुश हैं। आर का इस्तेमाल है। वी आर हैप्पी इन द विलेज। नेक्स्ट है जी, हम अपने गांव को खूबसूरत बनाएंगे। वी विल, फ्यूचर का फिक्र है। विल और शैल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वी विल मेक, वी विल मेक आवर विलेज ब्यूटीफुल। ये था जी सादा सा इम्पोर्टेंट सा पैरा, जिसके पेपर में आने के चांसेस 100% होते हैं। बार बार रिपीट हो चुका हुआ है। उम्मीद है आपको ये जो है वो हेल्पफुल रहेगा और आप पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल करने में मदद करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम फिर हाँ एक अकेडमी इम्पोर्टेंट अहम और सादा सा और इजी सा पैरा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है उसके साथ हाजिर हो गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। ये भी कह लें जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। माई मदर, माई मदर लव्स मी वेरी मच। वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती हैं। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है। शी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ माई हेल्थ। नेक्स्ट है जी, ऐसी खुराक खाती हैं जो मैं पसंद करता हूँ। ये भी प्रेजेंट डेफिनेट है। सिक्स कुक्स फूड सच, शी कुक्स सच फूड, मुझे सच लगना है। सच फूड एज आई लाइक। नेक्स्ट है जी, लेकिन मुझे ज़्यादा खाने से रोकती हैं। ये भी प्रेजेंट डेफिनेट है। बट शी फॉरबिड्स मी टू ईट मच।
नेक्स्ट है जी, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती हैं। शी प्रोवाइड्स, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट है। शी प्रोवाइड्स नाइस क्लॉथ्स टू मी। नेक्स्ट है जी कि मुझे ज़्यादा कीमती कपड़ों के ख़िलाफ़ हैं। शी इज़ अगेंस्ट कॉस्टली ड्रेस्ड। नेक्स्ट है जी, मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती हैं। ये भी प्रेजेंट डेफिनेट है। शी टीच मी बुक्स रेगुलरली। नेक्स्ट है जी, मैं अंग्रेज़ी में ज़रा कमज़ोर हूँ। एम का इस्तेमाल है। आई एम अ बिट वीक इन इंग्लिश। लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा हुआ है या रख चुकी है। सो शी हैज़, चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म रख दी। शी हैज़ हायर्ड अ ट्यूटर फॉर मी। नेक्स्ट है जी, मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती हैं। प्रेजेंट डेफिनेट है। शी अर्ज, एडवाइजेस भी आ सकता है। मी टू स्टडी डेली। ये था जी द एम पैरा, छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पैरा। उम्मीद है आपको ये आपकी तैयारी में हेल्पफुल भी रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में आगाह करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिल सके। बहुत शुक्रिया।